everyone, today we are going to start बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो बाय इनऑर्गेनिक का हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा। बाय इनऑर्गेनिक में हमें कुछ मेटल्स पढ़ने हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ने हैं, कुछ अल्ट्रा ट्रेस पढ़ने हैं, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स पढ़ने हैं जिनका हमारी बॉडी में यूज़ होता है। हमारे डेली लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं हर जगह मेटल्स का क्या होता है, यूज़ होता है। तो उन्हीं मेटल्स को, उन्हीं एलिमेंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ मेटल्स को पढ़ेंगे। जितने भी हमने मेटल्स पढ़े हैं इनऑर्गेनिक में, ओके, तो जितने भी इनऑर्गेनिक में हमने मेटल्स पढ़े हैं उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम यूज़ पढ़ेंगे। हमारी लाइफ के अंदर क्या यूज़ है, हमारी लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं वहाँ पर इनऑर्गेनिक का क्या यूज़ है, इनऑर्गेनिक के जितने भी मेटल्स होते हैं उनका क्या यूज़ है। तो बेसिकली जो है ये यूज़ पे डिपेंड करती है। तो ठीक है, जितने भी आप मेटल्स पढ़ते हैं, कोबाल्ट है, कॉपर है, आयरन है, जितने भी आप मेटल्स पढ़ते हैं, आयरन है, कॉपर है, निकिल है, ओके, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ओके, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, तो जितने भी आपके आयंस होते हैं इनऑर्गेनिक के उन सब का हम यूज़ पढ़ेंगे। हमारी लाइफ के प्रोसेसेस में उनका क्या यूज़ है, दैट इज़ योर बाय इनऑर्गेनिक। दैट मीन्स इनऑर्गेनिक का यूज़ होगा इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ओके, आप डेफिनेशन से भी देख सकते हैं, दिस इज a branch of chemistry which deals with the study of inorganic chemistry in life processes, how inorganic chemistry help us to live our normal life. Okay, तो inorganic chemistry का हमें यूज़ पढ़ना है just in by inorganic chemistry, that is your by inorganic chemistry. Okay, अगर हम इसमें सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करना चाहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ दैट इज अ स्टडी ऑफ रोल ऑफ मेटल आयंस, रोल ऑफ मेटल आयंस इन डेली लाइफ प्रोसेस और इन बायोलॉजी। ओके, तो बायोलॉजी में जो आपके मेटल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक के मेटल आयंस जो होते हैं उनका क्या यूज़ है, उनका क्या रोल है, दैट विल बी इन द बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस इनटू आवर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, और दैट इज योर बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अब हम पहुंच गए हैं एसेंशियल एलिमेंट्स पे। ओके, तो हम डिवाइड करेंगे हमारी बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर टू टाइप्स बता देती हूँ। जो हमारे बाय इनऑर्गेनिक है उस बाय इनऑर्गेनिक के जो एलिमेंट्स होते हैं, बाय इनऑर्गेनिक के जितने भी आपके मेटल आयंस होते हैं उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, एसेंशियल होंगे, ओके, दिस विल बी एसेंशियल, नेक्स्ट विल बी और नॉन एसेंशियल। ओके, तो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, कौन सा कहाँ काम आता है और कौन सा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से बॉडी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो एसेंशियल एलिमेंट जो हमारे पास है वो बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट में होते हैं, उनके बिना हमारा बॉडी फंक्शन अच्छे से नहीं कर सकता है। ओके, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स का कोई खास रोल नहीं होता है, बॉडी में कोई पॉजिटिव रोल नहीं होता है, इसलिए इनको बोला जाता है नॉन एसेंशियल। दैट मीन्स ये ज़रूरत नहीं है बॉडी की इसको। ओके, तो पॉजिटिव रोल नहीं है इनका कोई भी। जो एसेंशियल है वो हम पढ़ेंगे, जो हमारे लाइफ के प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है एसेंशियल में तो बॉडी में इम्पेयरमेंट आ जाती है, फंक्शन डिसफंक्शनिंग हो जाती है बॉडी के इनसाइड। तो दिस विल बी योर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ओके, अब देखो एसेंशियल एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें इसको चाहिए। ठीक है, तो दोज एलिमेंट्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स विच डिफिशेंट इनटेक, जिनको अगर हम कम अमाउंट में लेते हैं, डिफिशेंट इनटेक अगर उनका होता है यानी लेस अमाउंट में अगर उनको हम लेते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, डिसफंक्शनिंग प्रोड्यूस होती है, यानी इम्पेयरमेंट आ जाती है किसमें, फंक्शंस में। फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं उनमें क्या आ जाती है, इम्पेयरमेंट आ जाती है, डिसफंक्शनिंग हो जाती है। ओके, उसमें क्या हो जाता है, डिसफंक्शनिंग हो जाती है बॉडी के इनसाइड। ठीक है, इम्पेयरमेंट आ जाती है, और वी कैन से दैट इम्पेयरमेंट इन फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस में, बॉडी में जितने भी काम होते हैं उन काम में क्या आ जाती है, डिसफंक्शनिंग आ जाती है, इम्पेयरमेंट आ जाती है। ओके, तो ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर कि हम जो है इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे।
ओके तो एसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिसको अगर हम कम मात्रा में लेते हैं, यानी कम अमाउंट में अगर उनको लेते हैं तो डिसफंक्शनिंग हो जाती है बॉडी के इनसाइड और इम्पेयरमेंट आ जाती है। दैट मीन्स इसको हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए, ये बॉडी के लिए एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। ओके अब देखो जो हमारे पास असेंशियल एलिमेंट्स अब फर्दर हमारे पास उसकी टू टाइप्स हैं। ओके तो टू टाइप्स के हम यहाँ पर नाम मेंशन कर देते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ओ एक ओके तो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप होगी दैट विल बी बल्क एलिमेंट होंगे, नेक्स्ट विल बी योर ट्रेस एलिमेंट्स होंगे। ओके तो बल्क एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसको हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए है फॉर बॉडी की प्रोसेस के लिए। ओके तो वो वाले हो जाएंगे एसेंशियल एलिमेंट्स। कौन से? बल्क वाले। तो बल्क वाले एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमें हायर कंसंट्रेशन में रिक्वायर होते हैं। कौन कितने कंसंट्रेशन? हाई कंसंट्रेशन में रिक्वायर होते हैं, वो होते हैं बल्क एलिमेंट, यानी काफ़ी ज़्यादा बल्क में चाहिए। ट्रेस एलिमेंट जिनको बॉडी को क्या चाहिए? सिर्फ लो कंसंट्रेशन में ही रिक्वायर्ड होते हैं। ओके तो वो एलिमेंट्स वो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, वो होते हैं बल्क वाले, और ट्रेस वाले जो लो कंसंट्रेशन में चाहिए। ओके तो जो बल्क वाले एलिमेंट है उसके मैं आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे आपके पास हो जाती है हाइड्रोजन हो गई है, कार्बन हो गई है, ये हमें क्या चाहिए? बल्क में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और ट्रेस में जैसे हमारे पास आयरन हो गया है, ओके कॉपर हो गया है, इस तरह के जो एलिमेंट्स है वो हमें लो कंसंट्रेशन में चाहिए, और जो हाई कंसंट्रेशन में चाहिए वो बल्क वाले हो जाएंगे। ओके दिस इज क्लियर हेयर। अब देखो एक पिक्चर हमारे पास प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं ध्यान से। इस पिक्चर में आप देखो, आपकी बुक से ही उठाया है, डोंट वरी। ओके तो फर्स्ट इज योर बल्क एलिमेंट्स। ओके जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में, ये किसका डिवीजन है? एसेंशियल एलिमेंट्स का, जो आपके एसेंशियल हमने पढ़े अभी। तो एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हीं का ही हमने फर्दर डिवीजन किया है। कौन से वाले? एसेंशियल एलिमेंट्स का हमने डिवीजन किया है। ओके तो एसेंशियल का हम यहाँ पर डिवीजन पढ़ रहे हैं। एसेंशियल में फर्स्ट हमारे पास कौन से? बल्क वाले एलिमेंट्स हैं। तो बल्क वाले जो हायर कंसंट्रेशन में, फिर माइक्रो एलिमेंट्स हमारे पास है, फिर ट्रेश एलिमेंट है, फिर हमारे पास अल्ट्रा ट्रेश है। तो इस तरह से हमारे पास 4 टाइप्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वाला जो है बल्क, यानी हायर कंसंट्रेशन में जो हमें चाहिए, ओके वो होंगे बल्क वाले। फिर मैक्रो, मैक्रो मिनरल्स, ये हमारे पास वो मिनरल्स, ये मिनरल्स हैं हमारे पास जो हमें क्या चाहिए? हाई कंसंट्रेशन में मैक्रो मिनरल्स बोला है। ट्रेस जो हमें लो कंसंट्रेशन में चाहिए, और जो हमें लीस्ट कंसंट्रेशन में चाहिए वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? अल्ट्रा ट्रेस हमारे पास हो जाएंगे। ओके ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर। देखो नेक्स्ट हम बारी बारी से इनके देखें एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन से बल्क में आते हैं। ओके तो बल्क वाले एलिमेंट्स दिखा रखे हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। ये वाले हमारे पास कौन से बल्क एलिमेंट्स जो हायर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। पूरी बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो उसी में प्रेजेंट होता है। कार्बन, हर एक हमारा बॉडी का पार्ट जो है वो कार्बन कंटेंट का बना हुआ है। नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजनस बेस में प्रेजेंट होती है। फॉस्फोरस भी होता है, टिथ जो होते हैं आपके क्या होते हैं? फॉस्फोरस होता है इसके अंदर। सल्फर भी हमारी बॉडी के इनसाइड हर जगह प्रेजेंट होता है। ओके एसिड्स जो होते हैं उसमें सब में ये प्रेजेंट होगा। मैक्रो जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हमारे पास होता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है, कैल्शियम जो होता है वो आपके मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, क्लोरीन जो होता है वो भी क्लोरोफिल में, क्लोरीन जो है आपके बेसिकली वाटर में मिलेगा। ओके तो ट्रेस एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये वाले आपके ट्रेस एलिमेंट है जो लो कंसंट्रेशन में चाहिए। कैडमियम, निकल, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, आयरन कॉपर, जो भी आपके डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के जितने मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? लो कंसंट्रेशन में हमें चाहिए होते हैं। फिर जो आपके इधर वाले जो मेटल्स होते हैं ये आपके कौन से? नॉन मेटल्स और मेटल्स में डिवाइड कर दिए। नॉन मेटल्स जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं हमें वो काफ़ी लो कंसंट्रेशन में चाहिए, लिस्ट कंसंट्रेशन में चाहिए सही बोले तो। और मेटल्स जो है हमारे पास ये वाले मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, सिलियम, ये हमें कहा चाहिए? अल्ट्रा ट्रेस में चाहिए। ओके ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोरफायरिन सिस्टम। ओके ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? पोरफायरिन सिस्टम। ओके तो पोरफायरिन जो हमारे पास सिस्टम होता है वो जस्ट एक लीगेंड होता है। ओके ये क्या होता है? जस्ट एक लीगेंड होता है, और उस लीगेंड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके तो पोरफायरिन को मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पोरफायरिन होता क्या है। पोरफायरिन क्या होता है? एक टेट्राडेंटेट लीगेंड होता है। ओके ये क्या होता है? एक टेट्राडेंटेट लीगेंड होता है, टेट्राडेंटेट लीगेंड। अब सबको ये पता होना चाहिए टेट्राडेंटेट लीगेंड क्या होता है। ऐसा लीगेंड जिसके पास क्या है? 4 डोनर साइट्स होती हैं, वो होता है टेट्राडेंटेट लीगेंड। तो जिसके पास 4 डोनर साइट्स होती हैं, 4 दिख रहा है आप लोगों को, तो 4 डोनर साइट्स जिसके पास प्रेजेंट होती हैं वो होता है टेट्राडेंटेट लीगेंड। दैट मीन्स 4 डेंटिसिटी जिसकी होती है, जिसकी डेंटिसिटी कितनी होती है? 4 होती है, उसको हम बोलेंगे
टेट्राडेंटेट लिगेंड। ओके, अब टेट्राडेंटेट लिगेंड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से टेट्राडेंटेट लिगेंड की जो स्ट्रक्चर है वो होती क्या है। ओके, तो पोरफायरिन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक लिगेंड होता है। ओके, ये क्या होता है, बेसिकली एक लिगेंड होता है विच इज फॉर्म्ड ऑफ, मैं यहाँ पर लिख ली हूँ क्लियरली, आप नोट्स बना सकते हैं वेरी इजीली, विच इज फॉर्म्ड ऑफ 4 पायरोल रिंग सिस्टम, जिसमें क्या होती है 4 पायरोल रिंग सिस्टम होता है, 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, और उसमें क्या होता है 4 पायरोल रिंग्स ज्वाइंटेड होती हैं एक दूसरे से बाय मिथीन लिंकेज। जो आपकी मिथीन होती है, मिथीन लिंकेज से वो क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, मिथीन से वो ज्वाइंट होते हैं। बेसिकली बोले तो मिथीन की जो एक लिंकेज होती है, मीन्स आपके पास 4 पायरोल रिंग्स रहेंगी। पायरोल पता है ना आपको, 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें क्या होता है नाइट्रोजन होती है और एरोमेटिक होता है, दैट इज और पायरोल। ओके, हेट्रोसाइक्लिक पढ़ रहे होंगे आप, उसके अंदर है पायरोल। ओके, बाकी हम बताएंगे आपको। तो 4 हमारे पास पायरोल्स होती हैं, पायरोल की रिंग्स होती हैं, 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, एरोमेटिक होती हैं, 2 उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं ज्वाइंटेड होती हैं एक दूसरे से, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से 4 रिंग्स होंगे जो एक दूसरे से ज्वाइंटेड होंगे। मैं आपको क्लियरली ड्रॉ करके दिखाऊंगी इसको। ओके, तो बेसिकली पोरफायरिन हमारे पास क्या होता है, एक मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होता है। हमारे पास क्या होता है, एक मैक्रोसाइक्लिक यानी बहुत लार्ज साइज का साइक्लिक लिगेंड होता है। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक साइक्लिक लिगेंड होता है, मैंने मेंशन कर दिया है इसमें लिगेंड होता है 4 रिंग वाला। क्या होता है, एक 4 रिंग्स वाला, 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं आपके पास, क्या होती है 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, ऐसे ही दो दूसरी होगी, ये तीसरी हो गई है, और फिर हमारे पास फोर्थ आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है 4 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, एक दूसरे से ज्वाइंटेड होती हैं बाय मिथीन लिंकेज हमारे पास होती है। दिस इज CH लिंकेज। CH लिंकेज को क्या बोलते हैं, मिथीन लिंकेज हमारे पास होती है। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो, हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाए, आप मेरे साथ साथ इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 मेंबर्ड रिंग्स बनानी है। आप 5 मेंबर्ड रिंग्स बनाइए ऐसे, और नाइट्रोजन एटम है उसके अंदर पायरोल रिंग आपको बनानी है। बेसिकली आपको क्या बनानी है, पायरोल रिंग आपको बनानी है ऐसे, जैसे मैं बना रही हूँ। मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है इस पर ड्रॉ करना। ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग होगी, फिर ये दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग हमारे पास हो गई है, एरोमेटिक है, मैंने तो बोल ही दिया है कि ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है हमारे पास। इस तरह से आप 5 मेंबर्ड रिंग्स को ड्रॉ करेंगे, इस तरह से आप 5 मेंबर्ड रिंग्स को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या होगी, 5 मेंबर्ड रिंग्स होगी, सारी एरोमेटिक है। मैंने बोला था आपको 5 मेंबर्ड रिंग है, देखो ये 5 मेंबर है ना, ये पायरोल, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोल इसे कहते हैं। सिंगल रिंग को हम क्या बोलते हैं, पायरोल होती है। जो 5 मेंबर्ड होती है उसमें एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पायरोल बोलते हैं। लेकिन अभी इसको हम पायरोल नहीं बोलेंगे, क्योंकि पायरोल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, NH उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसमें NH भी होगा। मैं अभी बनाती हूँ NH। ओके, इस नाइट्रोजन एटम के साथ आप क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे। 2 अपोजिट वाले के पास हाइड्रोजन होता है सिर्फ। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आप इनको ऑर्थो से ज्वाइंट करेंगे। ये क्या है, इसकी ऑर्थो पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन क्या होती है हमेशा, ऑर्थो पोजिशन। तो इसकी ये फर्स्ट पोजिशन है, इसकी नाइट्रोजन से जो नेक्स्ट कार्बन होती है वो हमारी फर्स्ट पोजिशन। तो फर्स्ट पोजिशन ये, फर्स्ट पोजिशन ये, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजिशन को ऑर्थो बोलते हैं, तो ऑर्थो पोजिशन को हम ज्वाइंट कर देंगे बाय मिथीन लिंकेज से। मैंने यही बोला था, मिथीन लिंकेज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, CH बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये CH ग्रुप हमारे पास है। इधर से आप इसको ज्वाइंट कर देंगे, इस तरह से आप ज्वाइंट करते जाएंगे, इनकी ऑर्थो पोजिशन को ज्वाइंट करेंगे। इसकी ऑर्थो पोजिशन ये है, इसकी ऑर्थो पोजिशन ये, इसको ज्वाइंट कर दे, इसकी ऑर्थो पोजिशन ये वाली हो जाएगी। ये कैसे ड्रॉ किया मैंने, इसको मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। ओके, इसको मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, क्लियरली नहीं पता चल रहा तो कैसे ड्रॉ किया गया है इसको। देखो, अरे कहाँ गया, आजा कलर। नाइट्रोजन हो गई है ऐसे 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 एंड देन ऐसे, ये एरोमेटिक है। इसकी ऑर्थो पोजिशन ये वाली हो गई है, इसकी ऑर्थो पोजिशन कौन सी, ये वाली इसकी ऑर्थो पोजिशन हो गई, और इसकी ऑर्थो पोजिशन ये वाली हो गई। तो यहाँ पर है हमारा CH ग्रुप। ओके, तो इन सब के बीच में क्या है, CH ग्रुप्स प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो CH एक कार्बन एटम है ना, ये CH की फॉर्म में है, ये वाली कार्बन एटम भी CH की फॉर्म में है, ये वाली भी आपकी क्या है, CH की फॉर्म में है। ये CH इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, तो डायरेक्ट यहाँ पर CH2 दिखाई दे रहा होगा, CH है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया है, यहाँ सिंगल हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ सिंगल हो जाए, फिर डबल, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल डबल, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ सिंगल डबल, सिंगल डबल। ये आपका ऐसा चलता रहेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल डबल का सिस्टम। ओके,
आपने क्या करना है, 4 पायरोल रिंग्स बनाइए, उनको मिथीन लिंकेज से ज्वाइंट कीजिए। मिथीन लिंकेज से ज्वाइंट करने के बाद आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, पोरफायरिन रिंग की सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। यानी आपका जो लीगेंड था, मैक्रोसाइक्लिक लीगेंड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। आप देखो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है हमारे पास, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा यहाँ पर क्या है, ए बी सी और डी। यहाँ पर कितने रिंग है हमारे पास, 4 रिंग्स हमारे पास है, 4 रिंग्स हमारे पास। और कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग हमारे पास है। 4 यहाँ पर क्या है, 5 मेंबर रिंग्स हमारे पास प्रेजेंट है, और इनको क्या बोलते हैं, पायरोन पायरोल न्यूक्लियस हमारे पास है। तो 1 है, 2 है, 3 है और 4, 4 इस तरह से हमारे पास रिंग्स प्रेजेंट हैं। चारों रिंग्स को हमने ज्वाइंट किससे किया, मिथीन लिंकेज से। हमने अभी भी बताया था कि इसके बीच में क्या होगी, मिथीन लिंकेज। दिस इज योर मिथेन लिंकेज, CH ग्रुप है, ये वाला भी CH ग्रुप है, क्योंकि ये CH ग्रुप हमेशा डबल बॉन्ड में आपको मिलेगा। ओके, ये वाली बात क्लियर है कि सारी रिंग्स जो है 4 की 4 रिंग्स ज्वाइंटेड है बाय CH लिंकेज से। सारी की सारी रिंग्स जो होती है हमारी ज्वाइंट होती हैं। ओके, ये वाली बात क्लियर है। तो CH मैंने क्लियर कर दिया है। CH को क्या बोलते हैं हम, CH के साथ डबल बॉन्ड है, इसलिए हम मिथीन लिंकेज जिसे हम कहते हैं। तो मिथीन लिंकेज हमारे पास क्लियर हो गई है बात। दूसरी बात देखो ध्यान से, हर एक जो हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन होती है, हर एक स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें, हर एक स्ट्रक्चर जो हमें गिवन होती है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, दो तो आपके क्या है, NH ग्रुप में है, यानी 2 रिंग्स ऐसी हैं जो NH की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और 2 नाइट्रोजन एटम कैसे हैं आपकी, सिंगल नाइट्रोजन, मतलब इनके पास हाइड्रोजन नहीं है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बेस डाल सकते हैं, और बेस की हेल्प से हम इस प्रोटॉन को निकाल सकते हैं, और इस प्रोटॉन को भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रोटॉन को निकालने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर डाई एनायन बने, एक नेगेटिव चार्ज इसके पास होगा, एक नेगेटिव चार्ज इसके पास होगा। ये अल्टरनेट पोजिशन पे आप ध्यान से देख लेना। जैसे हम यहाँ से H पोजिशन, तो क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम ऐसी हैं जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और 2 नाइट्रोजन ऐसी हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इसको मैं अगर मैं अपनी लैंग्वेज यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि ये वाली पायरोल स्ट्रक्चर है, ये वाली भी पायरोल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों में हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होगा, और ये वाले हमेशा अपोजिट नाइट्रोजन होंगे। ये वाले कौन से नाइट्रोजन होंगे, हमेशा अपोजिट वाले नाइट्रोजन होंगे जिनके पास NH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से जैसे हम यहाँ से प्रोटॉन निकालेंगे, यहाँ से जैसे ही हम प्रोटॉन निकालेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम डाई एनायन भी से कहा जाता है, क्योंकि इसमें से हम 2 प्रोटॉन निकाल सकते हैं। तो डाई एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास। ओके, तो ये वाली नाइट्रोजन और ये वाली नाइट्रोजन अपोजिट में है, इसको पिरिडिन न्यूक्लियस की तरह ट्रीट कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है। ओके, समझ सकते हो आप इसको। तो दिस इज योर क्या हो जाएगा, पोरफायरिन सिस्टम इसे कहा जाता है। अगर आप सेंटर में इसके मेटल लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मेटलो पोरफायरिन सिस्टम आपके पास हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोरफायरिन सिस्टम इसको बोलते हैं। डाई नेगेटिव टेट्राडेंटेट है कि नहीं, ये 4 डोनर साइट है, 1 2 3 और 4। तो इसमें क्या है, 4 डेंटिसिटी है, ये पूरा एक लीगेंड है, डेंटिसिटी। तो ये कितनी की डेंटिसिटी है इसकी, 4 डेंटिसिटी है, 4 डोनर साइट्स होती हैं, इसलिए इसे हम टेट्राडेंटेट लिगेंड कहते हैं। दूसरी बात क्या होती है इसमें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, ये पूरा सिस्टम हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको याद रखना हमेशा, इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। ओके, दिस इज क्लियर टू यू।